सोचिए जरा, अगर आप किसी काम में 100% मेहनत डालें, हर एंगल से प्लानिंग करें, फिर भी रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल निकले, तो आप क्या सोचेंगे? क्या ये आपकी गलती थी या कुछ ऐसा भी था जो छुपा हुआ था? दोस्तों, यही है द हिडन हाफ की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज का एक छुपा पहलू होता है, एक ऐसी रियलिटी जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वही असली गेम चेंजर होती है। माइकल ब्लास्टलैंड कहते हैं, हम जितना समझते हैं असल में उससे कहीं कम जानते हैं, और इसी अनजाने हिस्से को समझना, वहीं से शुरू होता है असली इंटेलिजेंस। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सतह नहीं गहराई में सोचते हैं, जो छुपे हुए सच को जानना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक आई ओपनर बनने वाला है। तैयार हो जाइए एक ऐसी इंटेलेक्चुअल जर्नी के लिए जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगी। लेखक कहते हैं, जब चीजें गलत होती हैं तो हम तुरंत किसी को दोष देने लगते हैं, कोई कारण ढूंढते हैं, कोई वजह, कोई गुनहगार। लेकिन क्या हर बार जो दिखता है वही पूरा सच होता है? सोचिए, एक क्रिकेट मैच में टीम हार गई तो हम कहते हैं बल्लेबाज फेल था या कप्तान ने गलत फैसला लिया। पर क्या हमने कभी सोचा, हो सकता है पिच अनप्रिडिक्टेबल थी या मौसम ने पूरी स्ट्रैटेजी बिगाड़ दी? माइकल ब्लास्टलैंड यही बात उठाते हैं, हमारी सोच इस भ्रम में जीती है कि हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भ्रम हमें महसूस कराता है कि हर चीज का कोई न कोई कारण होता है, जबकि असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। कई बार डिसीजंस जो सक्सेसफुल होते हैं वो सॉलिड प्लानिंग की वजह से नहीं, बल्कि किसी अनदेखे अनजाने कारण से होते हैं। और जब फेलियर होता है तो हम सिर्फ वही कारण देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, जबकि असली वजह उस हिडन हाफ में छुपी होती है, जो ना समझ आती है, ना दिखती है, ना मापी जा सकती है। यही इस किताब का मूल संदेश है, हमारी नॉलेज अधूरी है और विनम्रता ही असली बुद्धिमानी की निशानी है। माइकल ब्लास्टलैंड एक सीधी लेकिन गहरी बात से शुरुआत करते हैं, लोग, सिस्टम और ये पूरी दुनिया, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा अनिश्चित होती हैं। जरा सोचिए, एक नीतिकार, पॉलिसी एक्सपर्ट, जनता की भलाई के लिए एक नया नियम बनाता है। हर चीज डेटा पर आधारित लगती है, तर्क संगत लगती है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा सोचा गया था। क्या यह विफलता थी? नहीं, ये उस छुपे हुए हिस्से, हिडन हाफ का प्रभाव था। लेखक कहते हैं, कई बार हम अपने समाधानों को लेकर इतने आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि हम शंका करना ही भूल जाते हैं, और वही अति आत्मविश्वास हमारी सोच को तोड़ देता है। ये दुनिया कोई सीधी रेखा जैसी नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपने क किया तो सीधा ख होगा। यह दुनिया एक जटिल जाल की तरह है, जहां हर क्रिया के पीछे अनेक अदृश्य कारण होते हैं, ऐसे कारण जो हमारी नजर में ही नहीं आते। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हमें एहसास होता है, यहां तक कि विशेषज्ञ भी सब कुछ नहीं जानते। जी हां, जो लोग विशेषज्ञ कहलाते हैं वे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि वे भी इस हिडन हाफ से अनजान होते हैं। यह किताब हमें एक बेहद जरूरी सबक देती है, निश्चितता के पीछे मत भागो, क्योंकि सच्चाई अक्सर अनिश्चितता के भीतर छिपी होती है। तो मित्रों, अब चलिए अगले पृष्ठ की ओर, जहां हम देखेंगे कि यह हिडन हाफ केवल विज्ञान या राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे निजी जीवन में भी गहराई से असर डालता है। लेखक एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं, जब कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो हम तुरंत सोच लेते हैं, शायद वो बुद्धिमान नहीं है या मेहनत नहीं करता। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। क्या हमने कभी सोचा, शायद उसके घर का माहौल ठीक नहीं है, या कोई स्वास्थ्य समस्या उसकी पढ़ाई पर असर डाल रही है, या फिर शिक्षक का व्यवहार या दोस्तों का दबाव उसके आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। माइकल ब्लास्टलैंड कहते हैं, हर नतीजे के पीछे एक छिपी हुई कहानी होती है, और हम सिर्फ ऊपर ऊपर देखकर फैसला सुना देते हैं, जबकि असली कारण अक्सर नजर ही नहीं आते। जब हम सिर्फ दिखने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं तो हम सच्चाई का सिर्फ आधा हिस्सा ही पकड़ पाते हैं, और वही छिपा हुआ हिस्सा असल में असली कारण होता है। ये बात केवल किसी एक इंसान पर लागू नहीं होती, बल्कि राजनीति, व्यापार और रिश्तों में भी यही होता है। जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। लेखक हमें एक नए सोच के तरीके की तरफ बुलाते हैं। आपका संदेह आपकी ताकत है। जब आप मानते हैं कि आपको सब कुछ नहीं पता, तभी आप असली समझ की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए अगले पेज पर, जहां हम जानेंगे कि क्यों ज्यादातर अनुमान, प्रिडिक्शंस गलत साबित होते हैं
और क्यों इंसान ये मानने की गलती करता है कि वो भविष्य को पूरी तरह समझ और नियंत्रित कर सकता है। माइकल ब्लास्टलैंड अब हमें ले जाते हैं एक और गहरे विचार की ओर, भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन। सोचिए, आर्थिक विशेषज्ञ भविष्य बताते हैं, चुनावों में सर्वे नतीजे दिखाते हैं और एक्सपर्ट कहते हैं कौन सा फैसला क्या फल देगा। लेकिन फिर भी क्यों बार बार ये भविष्यवाणियां गलत निकलती हैं? लेखक कहते हैं हमारी दुनिया इतनी जटिल है कि एक छोटी सी अनदेखी चीज पूरे मॉडल को बिगाड़ सकती है। ये छिपा हुआ हिस्सा यानी हिडन हाफ वही अनदेखा फैक्टर होता है जो मॉडल के बाहर रहता है, जिसे हम अपने आंकड़ों में नहीं पकड़ पाते, लेकिन वही सबसे ज्यादा असर डालता है। सबसे खतरनाक बात तब होती है जब हम अपने अनुमान पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। उस वक्त हम अंधे हो जाते हैं उन संभावनाओं के लिए जो चुपचाप हमारी सोच को चैलेंज कर रही होती हैं। लेखक एक सटल वार्निंग देते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको पूरा यकीन दिलाए कि वो भविष्य बता सकता है, तो एक बार सोचिए, क्या उसने हिडन हाफ का ध्यान रखा है? सच्चाई यह है, दुनिया अनिश्चित है, और जो लोग इस अनसर्टेनिटी को समझते हैं वो फैसले ज्यादा सोच समझकर और संतुलन के साथ लेते हैं। अब अगले पेज पर चलते हैं, जहां हम एक असली कहानी के जरिए जानेंगे कैसे ओवर कॉन्फिडेंस और इग्नोरेंस मिलकर किसी फैसले को बर्बादी में बदल सकते हैं। माइकल ब्लास्टलैंड एक हैरान कर देने वाला सच्चा उदाहरण देते हैं। 1999 का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन। नासा का यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। हर कैलकुलेशन पूरी सटीकता से की गई थी। वैज्ञानिकों की सबसे बेहतरीन टीम इस पर काम कर रही थी, लेकिन फिर भी मिशन नाकाम हो गया। क्या गलती हुई? सिर्फ एक छोटी सी चूक। एक टीम ने माप पाउंड्स में भेजा, जबकि दूसरी टीम उसे न्यूटन्स में समझकर आगे बढ़ी। यह माइनर डिफरेंस इतना बड़ा बन गया कि पूरे मिशन का संतुलन बिगड़ गया और अंत में स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर गया। कई करोड़ डॉलर का नुकसान, सालों की मेहनत बर्बाद। लेखक कहते हैं यही है छुपा हुआ हिस्सा जो नजर नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा असर डालता है। ब्लास्टलैंड समझाते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमने सब कवर कर लिया है, वहीं से सर्टेनिटी का भ्रम शुरू होता है। हर योजना के पीछे एक अदृश्य परत होती है जो चुपचाप परिणामों को आकार देती है। वो कहते हैं जो हम नहीं जानते वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी समझदारी की शुरुआत है। द हिडन हाफ हमें यही सिखाता है, संदेह को कमजोरी नहीं बल्कि सोच की गहराई मानना चाहिए। अब अगले पेज पर हम जानेंगे कैसे ये सोच सिर्फ बड़े मिशनों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी असर करती है। माइकल ब्लास्टलैंड अब बात करते हैं व्यक्तिगत निर्णयों की, जहां हम सोचते हैं कि हमने हर पहलू से विचार कर लिया है, लेकिन फिर भी जीवन कुछ और ही दिखाता है। जरा सोचिए, आपने नई नौकरी चुनी, एक रिश्ता शुरू किया या किसी नए शहर में शिफ्ट हुए और सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, पर कुछ ही महीनों बाद सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। मन में सवाल उठते हैं, मैंने तो सब कुछ सोच समझकर किया था, फिर यह क्यों हो रहा है? लेखक कहते हैं हर निर्णय के भीतर एक छिपा हुआ हिस्सा होता है जो दिखता नहीं पर असर करता है। कभी किसी व्यक्ति का असली स्वभाव सामने आता है, कभी शहर का माहौल वैसा नहीं होता जैसा सोचा था, या फिर खुद हमारे भीतर की उम्मीदें धीरे धीरे बदल जाती हैं। यही वो तत्व हैं जो पहले दिखते नहीं मगर निर्णयों की दिशा बदल देते हैं। ब्लास्टलैंड इस स्थिति को कहते हैं तर्क का जाल। जब हम यह मान लेते हैं कि हमने हर चीज का आकलन कर लिया है, वहीं से भ्रम शुरू होता है। जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता और इस बात को स्वीकार कर लेना ही असली समझदारी है। लेखक बताते हैं जो लोग अनिश्चितता को समझ लेते हैं वे अपने फैसलों में अधिक लचीलापन लाते हैं। उनकी सोच परिपूर्णता पर नहीं बल्कि अनुकूलता पर केंद्रित होती है। यही सोच उन्हें संतुलित बनाती है। अब अगला पृष्ठ हमें और गहराई में ले जाएगा, जहां हम समझेंगे कि खुले मन और संशय को कैसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। माइकल ब्लास्टलैंड कहते हैं जो लोग अपनी सोच में अनिश्चितता के लिए थोड़ी जगह छोड़ते हैं वही सबसे बेहतर निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते भी कम हैं। ये बात सुनकर अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि कॉन्फिडेंट होना सबसे जरूरी है। पर लेखक कहते हैं अत्यधिक आत्मविश्वास हमारी सोच में अंधे कोने बना देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार कहता है मुझे सब पता है, तो जब कुछ अनपेक्षित होता है तो वह या तो घबरा जाता है या फिर
दूसरों को दोष देता है, लेकिन वह खुद से यह सवाल नहीं करता, क्या मैंने कुछ अनदेखा तो नहीं किया? लेखक कहते हैं, असल बुद्धिमत्ता का मतलब है संदेह को अपनाना। और इसका मतलब यह नहीं कि आप भ्रमित हों, बल्कि आप नई संभावनाओं के लिए खुले हों। जैसे एक अच्छा वैज्ञानिक या विचारक, वह अपनी थ्योरी पर यकीन जरूर करता है, पर साथ ही यह भी सोचता है, अगर मैं गलत हूं तो? यही सोच बचाती है हमें अहंकार से, जड़ता से और बड़ी भूलों से। ब्लास्टलैंड हमें सुझाव देते हैं एक नई सोच का, जिज्ञासु विनम्रता, यानी सीखने की भूख रखो और यह स्वीकार करो कि हर स्थिति में कुछ न कुछ छिपा जरूर होता है। अब अगला पृष्ठ हमें दिखाएगा कैसे समाज निश्चितता को महिमा देता है और अनिश्चितता को कमजोरी समझता है, जबकि सच्चाई ये है वही अनिश्चितता हमें असली समझदारी की ओर ले जाती है। माइकल ब्लास्टलैंड इस पृष्ठ पर हमें एक सामाजिक आईना दिखाते हैं। हमारा समाज निश्चितता को नायक बना देता है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति आत्मविश्वास से कहे, मैं गारंटी देता हूं यह योजना 100% सफल होगी, उसे हम विशेषज्ञ या नेता मान लेते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है, यही जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कई बार बड़े संकट का कारण बनता है? लेखक कहते हैं, अनिश्चितता को हम कमजोरी मानते हैं, जबकि वही सच्ची बुद्धिमत्ता की पहचान है। चाहे नेता हो, उद्योगपति हो या प्रेरक वक्ता, अधिकतर निश्चितता को बेचते हैं, क्योंकि अनिश्चितता थोड़ी असहज लगती है। लेकिन असहजता का मतलब गलत होना नहीं होता, बल्कि ईमानदारी होती है। ये संसार बहुत ही परतों से भरा है, बहुत ही जटिल है। हर प्रश्न का सीधा उत्तर देना सिर्फ कठिन ही नहीं, कई बार भ्रामक भी हो सकता है। ब्लास्टलैंड समझाते हैं, जब हम किसी विशेषज्ञ से पूर्ण उत्तर चाहते हैं तो हम उन पर गलती का दबाव भी डाल देते हैं, और जब वो गलती करते हैं तो दोषारोपण शुरू हो जाता है। तो समाधान क्या है? यह स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते, और हो सकता है जानना उतना जरूरी ना हो जितना अनजाने को समझने का सम्मान करना जरूरी है। अगला पृष्ठ हमें ले जाएगा एक नए उदाहरण की ओर, जहां हम देखेंगे कैसे हिडन हाफ हर निर्णय प्रणाली में चुपचाप सक्रिय होता है। माइकल ब्लास्टलैंड अब हमें उन क्षेत्रों में ले जाते हैं जहां सटीकता सबसे अधिक मायने रखती है, जैसे चिकित्सा, वित्त और कानून। उनका एक सरल प्रश्न है, अगर सब कुछ इतना वैज्ञानिक और सटीक है तो फिर इतनी बार गलतियां क्यों होती हैं? उदाहरण लें मेडिकल डायग्नोसिस का। डॉक्टर सबसे बेहतर जांच उपकरण और टेस्ट का प्रयोग करते हैं, फिर भी कई बार बीमारी नहीं पकड़ में आती या गलत इलाज दिया जाता है। क्या डॉक्टर गलत होते हैं? नहीं। लेखक कहते हैं, डॉक्टर भी अन्य विशेषज्ञों की तरह अनिश्चितता से जूझते हैं, जहां हर लक्षण अलग होता है और हर मरीज अपनी तरह का होता है। हर शरीर एक जटिल प्रणाली है, जिसमें कई ऐसे घटक होते हैं जो हमारे डेटा या जांच में नहीं आते। वहीं छिपे हुए तत्व इलाज के नतीजों को प्रभावित करते हैं। वित्तीय दुनिया में भी ऐसा ही है। विश्लेषक ग्राफ, इतिहास और एआई का सहारा लेते हैं, फिर भी कभी कभी बाजार एक साधारण ट्वीट से हिल जाता है। क्या उस ट्वीट को किसी मॉडल में डाला गया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अनदेखा था, वो हिडन हाफ था। लेखक समझाते हैं, जितना जटिल कोई सिस्टम होता है उतने ही ज्यादा उसमें अदृश्य कारक काम करते हैं, और जो लोग सिर्फ दिखाई देने वाले डेटा पर निर्भर रहते हैं वो परिणाम देखकर चौंक जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है, निश्चितता एक भ्रम है और विनम्रता ही सच्चे समझ की राह है। अब अगला पृष्ठ हमें बताएगा कैसे हम अपने जीवन में शक को ताकत बना सकते हैं और हर निर्णय को थोड़ा और बुद्धिमान बना सकते हैं। माइकल ब्लास्टलैंड इस पृष्ठ पर एक दिल को छू लेने वाली बात कहते हैं, असली बुद्धिमत्ता वह होती है जो निश्चितता में नहीं बल्कि संदेह के साथ जीती है। हम सब रोजाना निर्णय लेते हैं, करियर, रिश्ते, सेहत से जुड़े कई फैसले। हर फैसले के पीछे होता है एक यकीन, मुझे लगता है मैं सही हूं। लेकिन लेखक एक कोमल सवाल उठाते हैं, क्या आपने कभी अपने सोचने के तरीके पर भी सवाल उठाया है? क्या हम सिर्फ अपने अनुभवों के चश्मे से देख रहे हैं, या हम उस छिपे हुए हिस्से को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां संदेह, अनिश्चितता और स्वीकार छिपे होते हैं? ब्लास्टलैंड एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। हर निर्णय से पहले अपने आप से यह पूछिए, मैं किस बात को नजरअंदाज कर रहा हूं? यह एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यह आपकी सोच को गहराई देता है। आप ज्यादा सजग, ज्यादा खुले और ज्यादा परिपक्व बनते हैं। और सबसे खास बात, आप अपनी गलतियों से डरते नहीं,
क्योंकि आपने उन्हें अपनाने की जगह पहले से ही बना ली होती है। लेखक कहते हैं, अनिश्चितता में जीना असहज होता है, लेकिन वही असहजता असली विकास लाती है। अब अगला पृष्ठ हमें और गहराई में ले जाएगा, जहां हम समझेंगे कि हिडन हाफ सिर्फ असफलता ही नहीं बल्कि सफलता का भी एक अदृश्य साथी होता है। माइकल ब्लास्टलैंड एक आंखें खोल देने वाली बात कहते हैं, हर सफलता के पीछे भी एक छुपा हुआ हिस्सा होता है। हमें लगता है कि जब कोई सफल होता है तो जरूर उसने जबरदस्त मेहनत की होगी, उसकी योजना परफेक्ट रही होगी। लेकिन लेखक कहते हैं, सफलता सिर्फ योजना का नतीजा नहीं होती, बल्कि अक्सर ये किस्मत, समय और अदृश्य कारकों का मेल होती है। सोचिए, एक ही विचार किसी का डूब जाता है और दूसरा उसी से करोड़ों कमा लेता है। अंतर क्या था? शायद काम करने का तरीका, लेकिन ज्यादातर फर्क आता है परिस्थितियों, समय और उन छुपे हुए कारकों से जो हमारी नजर में ही नहीं आते। लेखक कहते हैं, जब हम सिर्फ सफलता की कहानियां सुनते हैं तो हम एक भ्रम में जीने लगते हैं, मानो यही फॉर्मूला सब पर लागू हो। पर वो फॉर्मूला सिर्फ उस व्यक्ति की जिंदगी और माहौल में काम करता है जिसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें आप दोहरा ही नहीं सकते। ये बात जब समझ में आती है तब इंसान विनम्र बनता है। जब कोई कहता है, हां मेरी मेहनत थी, लेकिन बहुत कुछ मेरे बस में नहीं था। ब्लास्टलैंड कहते हैं, न सफलता पूरी तरह आपकी होती है, न असफलता पूरी तरह आपकी गलती। यही सोच हमें संतुलित और परिपक्व बनाती है। अब अगला पृष्ठ हमें और गहराई में ले जाएगा, जहां हम समझेंगे कैसे हिडन हाफ हमें निर्णय में समझदारी और दूसरों के लिए सहानुभूति सिखाता है। माइकल ब्लास्टलैंड अब हमें एक गहरी इंसानी सोच की ओर ले जाते हैं, फैसला देना बनाम समझ पाना। सोचिए, जब कोई गलती करता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, इसने सोच समझकर काम नहीं किया होगा, ये उसकी बेवकूफी थी। लेकिन लेखक धीरे से पूछते हैं, क्या आपने उस इंसान का पूरा संदर्भ समझा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फैसले के पीछे कुछ ऐसा था जो आपकी नजरों से छिपा रह गया? यही है हिडन हाफ, वो छुपी हुई कहानी जो हर फैसले, हर व्यवहार के पीछे होती है, जो नजर नहीं आती पर असर जरूर डालती है। ब्लास्टलैंड कहते हैं, न्याय करना आसान है, समझ पाना मुश्किल। किसी को लेजी या फेलियर कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन यह समझना कि उसने वो फैसला क्यों लिया, यही असली समझदारी है। हो सकता है वो इंसान अंदर से टूटा हुआ हो, किसी प्रेशर में हो, या फिर वो अनसर्टेनिटी से जूझ रहा हो जिसे आप कभी देख ही नहीं सकते। यह अध्याय हमें सिखाता है, सहानुभूति वहीं से शुरू होती है जहां निश्चितता खत्म होती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपको पूरी सच्चाई नहीं पता, तब आप जजमेंटल नहीं, समझदार बनते हैं। अब अगला पेज हमें लेकर जाएगा उस दुनिया में जहां हम समझेंगे कैसे नेता, मीडिया और समाज सर्टेनिटी बेचकर लोगों की सोच को मोड़ देते हैं। इस पेज पर लेखक माइकल ब्लास्टलैंड एक जरूरी सवाल उठाते हैं। हमारी दुनिया में अब निश्चितता, सर्टेनिटी ही सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जिसके पास आत्मविश्वास से भरे जवाब होते हैं, हम उसे नेता मान लेते हैं, उसे विशेषज्ञ मान लेते हैं, और वही व्यक्ति समाज की आवाज बन जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं, जो सबसे ऊंची आवाज में बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वे सबसे अधिक जानते हों। हो सकता है वो बस आत्मविश्वास का भ्रम हो। समाज उन्हीं पर भरोसा करता है जो कहते हैं, मुझे समाधान पता है, भले ही उनका समाधान अधूरा या गलत हो। और जो लोग कहते हैं, मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूं लेकिन सोच रहा हूं, उन्हें हम कमजोर समझ लेते हैं। लेखक बताते हैं, हमारे समाज में विनम्रता, ह्यूमिलिटी को कम आंका जाता है, जबकि वही सच्ची समझदारी की जड़ होती है। वे मीडिया का भी उदाहरण देते हैं, कैसे न्यूज एंकर, पैनलिस्ट और विशेषज्ञ हर वक्त निश्चितता का नाटक करते हैं, क्योंकि संदेह या संशय टीवी पर उबाऊ लगता है। लेकिन हकीकत यह है, जिंदगी कभी सीधी नहीं होती, वो जटिल होती है, और इस जटिलता को स्वीकार करना ही असली बुद्धिमानी है। यह अध्याय हमारे सोचने के तरीकों को आईना दिखाता है और हमें निमंत्रण देता है एक बेहतर सोच की ओर, जहां हम निश्चितता नहीं, समझदारी और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ें। अगला पृष्ठ हमें ले जाएगा आत्मजागरूकता की और गहराई में, जहां हम जानेंगे कि हमारे अपने विचारों में भी एक छिपा हुआ हिस्सा मौजूद होता है। माइकल ब्लास्टलैंड पूछते हैं, क्या हम अपने सोचने के तरीके को समझते हैं? हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमारी सोच भी छुपे हुए बायस का नतीजा हो सकती है? हमारे बचपन के अनुभव, हमारे संस्कार, हमारा माहौल, ये सब हमारी सोच पर गहरा असर डालते हैं।
बिना हमें पता चले। हम सोचते हैं कि हम निष्पक्ष सोच रहे हैं, पर असल में हम एक फिल्टर के जरिए दुनिया को देख रहे होते हैं जिसका हमें अंदाजा तक नहीं होता। लेखक कहते हैं, आपके विचार आपके हैं, पर उनके पीछे की जड़ें अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन यही सोच आपको और भी खुले दिल दिमाग वाला बनाती है। जब हम मानते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता, तो हम ज्यादा सवाल पूछते हैं और सच्चाई के ज्यादा करीब पहुंचते हैं। यही है सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत। जब आप मानते हैं कि आपकी अंदरूनी दुनिया भी पूरी तरह समझी नहीं जा सकती। अब लेखक एक उम्मीद भरी बात कहते हैं, हिडन हाफ सिर्फ एक दिक्कत नहीं है, वो एक अनमोल तोहफा भी है। जी हां, अनिश्चितता डराती है, लेकिन उसी से तो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी जन्म लेती है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो नए आइडियाज कहां से आते? इनोवेशन तो तब होता है जब हम अनजानी राहों पर चलते हैं। लेखक कहते हैं, हिडन हाफ वो जगह है जहां असली सॉल्यूशंस छिपे होते हैं। वहीं से ब्रेक थ्रू आता है। जब आप मान लेते हो कि आप सब कुछ नहीं जानते, तब आप दूसरों की बात सुनते हैं और कुछ नया आजमाते हैं। ये अनसर्टेनिटी ही साइंटिस्ट को इंस्पायर करती है, आर्टिस्ट को प्रोवोक करती है और थिंकर को तोड़ने की हिम्मत देती है। लेखक कहते हैं, जो चीज छुपी होती है वही हमें आगे का रास्ता दिखाती है। इसलिए डरिए मत। इस हिडन हाफ को एक इन्विटेशन समझिए, नए विचारों, नए एक्सपेरिमेंट्स और एक नए आप की खोज का। माइकल ब्लास्टलैंड कहते हैं, हिडन हाफ केवल सोचने का विषय नहीं है, बल्कि रिश्तों की जड़ भी है। जब हम किसी से बात करते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, दोस्त हो या कोई सहयोगी, हम अक्सर उनके व्यवहार को सतही रूप से जज कर लेते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? यह तो गलत था। अगर मैं होता तो कभी ऐसा नहीं करता। लेकिन लेखक सवाल उठाते हैं, क्या आपने उस इंसान की परिस्थिति समझी या सिर्फ अपने नजरिए से उसे आंख दिया? यही वह जगह है जहां हिडन हाफ जीवित होता है। एक इंसान की भावनाएं, उसकी जद्दोजहद, उसके डर, जो वो शायद कह भी नहीं पाता, पर जो उसके हर निर्णय पर गहरा असर डालते हैं। माइकल कहते हैं, संवेदनशीलता का अर्थ सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि यह भी मानना है कि हम सब कुछ नहीं जानते। जब हम किसी को पूरी तरह समझने की बजाय उसे एक रहस्य की तरह देखें, तो हम उनके प्रति कोमल, जागरूक और सच्चे रूप से जुड़े हुए बन जाते हैं। यह सोच हमें एक बेहतर श्रोता बनाती है, एक समझदार जीवन साथी बनाती है और अंततः एक बुद्धिमान इंसान। तो इस पेज का सार है, न्याय करने से दूर रहो, समझने की कोशिश करो और याद रखो, हर इंसान के भीतर एक छिपा हुआ आधा हिस्सा होता है जो उसकी दुनिया को चलाता है। माइकल ब्लास्टलैंड इस पेज पर एक जरूरी चेतावनी देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ताकत नहीं है, वो एक छिपा हुआ अंधापन है। हमारी समाज ने हमें सिखाया है कि अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो हर बात पर कॉन्फिडेंट रहो, कभी डाउट मत करो और कभी ये मत कहो, मुझे नहीं पता। पर लेखक कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आपको थोड़े समय के लिए पावरफुल फील करवा सकता है, लेकिन लंबी दूरी पर यह आपको हकीकत से काट देता है। सोचिए, जब आप किसी प्रॉब्लम का हल सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं और उसे ही आखिरी सच मान लेते हैं, क्या आप सच में समझदारी से सोच रहे हैं या फिर बस अपने अहंकार को तसल्ली दे रहे हैं? माइकल एक शानदार बात कहते हैं, सच्ची जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है जब आप कहें, मुझे शायद सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा। ये लाइन दिखने में आसान है, लेकिन इसमें असली लीडरशिप छुपी है। लेखक आगे बताते हैं, जब आप अनिश्चितता को अपनाते हो तो आप ब्लेम गेम से बाहर आ जाते हो। आप चीजों को समझने लगते हो, लोगों को जज नहीं करते, बल्कि उनके फैसलों के पीछे छुपी कहानियों को महसूस करते हो। और यही सोच आपको बनाती है एक ग्राउंडेड, मैच्योर और जिंदा इंसान। ये पेज हमें सिखाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहो और जिज्ञासा के साथ जियो, क्योंकि समझदारी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप मानते हो कि आप सब कुछ नहीं जानते। माइकल ब्लास्टलैंड इस पेज पर एक गहरा और व्यावहारिक आईना दिखाते हैं, कैसे हिडन हाफ हमारी शिक्षा और करियर सिस्टम में चुपचाप सक्रिय है। सोचिए, जब कोई छात्र अच्छे अंक लाता है तो हम कहते हैं, ये तो जीनियस है, और जो औसत या फेल हो जाता है उसे बोल देते हैं, इसमें काबिलियत नहीं है। लेखक इस सोच को धीरे से चुनौती देते हैं। क्या अंक ही प्रतिभा का अंतिम प्रमाण है, या सिस्टम ने सिर्फ एक पैटर्न को इनाम दिया और बाकी को नजरअंदाज कर दिया? शायद जिस छात्र ने कम अंक पाए वो किसी पारिवारिक दबाव में था, या उसका सीखने का तरीका अलग था जो सिस्टम पहचान ही नहीं पाया।
और जो टॉप स्कोरर था, शायद उसने सिस्टम का तरीका बस समझ लिया। यह पेज हमें एक असहज सच से मिलवाता है। सिस्टम निश्चितता के आधार पर काम करता है, लेकिन इंसान जटिलता के आधार पर बनता है। लेखक करियर का उदाहरण भी देते हैं। कई लोग एक जैसी डिग्री लेते हैं, फिर भी उनके परिणाम एक दूसरे से बिल्कुल अलग निकलते हैं। क्यों? माइकल बताते हैं, क्योंकि परिणाम केवल योग्यता पर नहीं, बल्कि अवसर, समय और हिडन हाफ पर भी निर्भर करता है। यह समझ हमें एक संतुलित दृष्टिकोण देती है। हम किसी को सिर्फ उसके परिणाम से नहीं आंकते, बल्कि उसकी यात्रा के छिपे हुए हिस्सों को भी समझने की कोशिश करते हैं। और यही सोच हमें अधिक मानवीय, अधिक समझदार बनाती है। माइकल ब्लास्टलैंड इस पेज पर निर्णय लेने की जड़ तक पहुंचते हैं और एक साधारण लेकिन जिंदगी बदलने वाली बात कहते हैं। समझदारी से लिया गया निर्णय ये नहीं होता कि आपके पास सारे जवाब हों, बल्कि ये मानना होता है कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण के बाहर हैं। सोचिए, जब हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, शादी, करियर, निवेश या स्वास्थ्य, हम सोचते हैं मैंने सब जान लिया है, अब रिजल्ट मेरे हाथ में है। लेकिन लेखक कहते हैं, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें, असल दुनिया हमेशा अनिश्चित रहेगी। और यह अनिश्चितता आपकी कमजोरी नहीं है, ना ही आपकी प्लानिंग की हार, बल्कि यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। माइकल हमें एक नया नजरिया अपनाने को कहते हैं। सही निर्णय वो नहीं जो हमेशा सही परिणाम दे, बल्कि वो होता है जिसमें आपने अपने संदेह, सीमाओं और हिडन हाफ को भी स्वीकार किया हो। यही सोच आपको अहंकार से निकालकर स्पष्टता में ले आती है। आप जल्दीबाजी में नहीं, बल्कि जागरूक होकर निर्णय लेते हो, और जब परिणाम आता है, चाहे जैसा भी हो, आप उसे मानसिक रूप से अपनाने के लिए तैयार होते हो। माइकल कहते हैं, सच्चा निर्णय एक नृत्य है, नियंत्रण और समर्पण के बीच। यह पेज हमें यह एहसास कराता है कि हमेशा सही साबित होना जरूरी नहीं, बल्कि ईमानदारी से सोचना और समझदारी से स्वीकार करना ही असली ताकत है। माइकल ब्लास्टलैंड इस पेज पर हमें एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जगह पर ले जाते हैं, जहां द हिडन हाफ कोई विचार नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक नजरिया बन जाता है। लेखक कहते हैं, जो लोग अनिश्चितता के साथ जीना सीख लेते हैं, वो ज्यादा शांत, ज्यादा दयालु और ज्यादा सजग हो जाते हैं। सोचिए, आप किसी को जज करने जा रहे थे, फिर आपने रुककर सोचा, शायद मुझे पूरी कहानी पता ही नहीं है। उस पल में आप सिर्फ एक सोचने वाले नहीं, बल्कि एक असली इंसान बन जाते हैं। जब आप किसी हार, नुकसान या अप्रत्याशित मोड़ से गुजरते हैं और फिर भी कहते हैं, मुझे सब कुछ नहीं पता था, पर मैं सीख रहा हूं, तो आप एक नई परत तक पहुंचते हैं, भावनात्मक और आत्मिक रूप से। तो दोस्तों, अब जब आपने द हिडन हाफ की इस गहराई भरी यात्रा को पूरा सुन लिया है, तो बस एक बात अपने दिल में बसा लीजिए, जो दिखता है जरूरी नहीं वही पूरा सच हो। हर इंसान, हर फैसले, हर लम्हे के पीछे एक छुपा हुआ हिस्सा होता है, जिसे ना हम तुरंत समझ पाते हैं, ना ही तुरंत जज कर सकते हैं। माइकल ब्लास्टलैंड ने हमें सिर्फ एक थियोरी नहीं दी, बल्कि सोचने की एक नई आंख दी है, जिससे हम दुनिया को ज्यादा दयालु, ज्यादा समझदार और ज्यादा इंसानियत भरी नजर से देख सकें। अगर आपको ये वीडियो दिल से मीनिंगफुल लगा, तो लाइक जरूर करें, अपनी सोच कमेंट में जरूर बांटें, और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे ही थॉटफुल बुक्स लाएं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक नए नजरिए के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सोचिए, महसूस कीजिए और छुपी हुई सच्चाइयों से डरिए नहीं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए।